कबीर सो धन संचय जो आगे को होए। सीस चढ़ाए पोटली ले जात न देखियो कोय। कबीर जी इस दोहे में एक महत्वपूर्ण सीख दे रहे हैं। उनका कहना है कि धन को संचित करना, उसे सही समय पर उपयोग करने के लिए करें, भविष्य में उपयोग होने वाले कार्यों के लिए। उन्हें यहाँ सीस चढ़ाए पोटली के माध्यम से सिर पर धन की गठरी बांधकर ले जाने की बजाय उसे सुरक्षित रखने का सुझाव है। धन को सही दिशा में लगाना और उसे विवेकपूर्णता से इकट्ठा करना महत्वपूर्ण है, ताकि व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि और सफलता की दिशा में बढ़ सके। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, संत कबीर जी महान संत और कवि थे। उनके दिए गए वचन आज भी सच होते दिख रहे हैं। हम आज एक घटना देखेंगे और देखेंगे आज भी संत कबीर जी के दोहे सच होते दिख रहे हैं। दोस्तों, ये घटना पूरी देखना। अंत में देखेंगे कैसे संत कबीर जी के दोहे आज भी सच हो रहे हैं। दोस्तों, ये घटना है पॉपुलर सिंगर माइकल जैक्सन की। वे बहुत पैसे वाले थे, पर सारा पैसा यही छोड़ के गए, कुछ साथ लेकर नहीं गए। इंसान सारा पैसा और जायदाद यही छोड़कर जाता है, केवल अच्छे कर्म साथ ले जाता है। वे सालों तक जीना चाहते थे, किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनते थे। वह लोगों के बीच जाने से पहले मेरे चेहरे पर मास्क लगाते थे। उन्होंने उनकी देखभाल के लिए अपने घर पर 12 डॉक्टरों को नियुक्त किया था, जो हर दिन उनके सिर के बालों से उनके सिर के नाखूनों की जांच करते थे। प्रयोगशाला में जांच के बाद उन्हें खाना परोसा गया। उन्होंने खुद व्यायाम करने के लिए 15 लोगों को काम पर रखा था। 1987 में उन्होंने अपनी त्वचा को सफेद करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की। वह अपने पीछे काले माता पिता और काले दोस्तों को भी छोड़ गए। गोरे होने के बाद उसने गोरे माता पिता को काम पर रखा और अपने दोस्तों को भी गोरा बनाया। उन्होंने श्वेत महिलाओं से भी शादी की थी। 15 नवंबर को माइकल ने अपनी नर्स डेबी रोवे से शादी की, जिन्होंने 1997 में प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर और 3 अप्रैल 1998 को पेरिस कैथरीन को जन्म दिया। वह 150 साल तक जीने का लक्ष्य लेकर चल रहे थे। मैं हमेशा ऑक्सीजन युक्त बिस्तर पर सोता था। उन्होंने अपने लिए अंगदान करने वाले भी तैयार किए, जिसके लिए वह पैसे भी देते थे, ताकि समय आने पर वह किडनी, फेफड़े, आंखें या शरीर के किसी अन्य अंग को जरूरत पड़ने पर वहां दे सके। उन्होंने सोचा था कि वह पैसे और उसके प्रभाव से मौत से बच सकते हैं, लेकिन वह गलत साबित हुए। 25 जून 2009 को उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। उनके घर पर 12 डॉक्टरों की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रण में नहीं लाया जा सका। शहर भर के डॉक्टर उनके घर पर इकट्ठा हुए थे। वह उसे बचा भी नहीं सका। उन्होंने 25 साल से डॉक्टर की सलाह के विपरीत कुछ भी नहीं खाया था। दिन के अंत में उनकी हालत खराब हो गई थी। जब तक वह 50 साल का हुआ, तब तक वह गिरने के करीब था। उनका जन्म 29 अगस्त 1958 को हुआ था। 25 जून 2009 को उन्होंने दुनिया छोड़ दी। 150 साल तक जीने में नाकामयाब रहे। जब उसके शव का पोस्टमार्टम किया गया, तो डॉक्टर ने बताया कि उसके शरीर की हड्डी का ढांचा बन गया है। उसका सिर गंजा था, उसकी पसलियां, कंधे की हड्डियां टूट गई थीं। उसे निकालने के लिए उसके शरीर पर सुई के असंख्य निशान थे। यह गिर रहा था। माइकल जैक्सन के अंतिम संस्कार को 2.5 बिलियन लोगों द्वारा लाइव देखा गया, जिससे यह अब तक का सबसे अधिक देखा जाने वाला लाइव प्रसारण बन गया। 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन 3:15 बजे विकिपीडिया, ट्विटर और AOL इंस्टेंट मैसेंजर सभी दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जैसे ही उनकी मौत की खबर सामने आई, 8 लाख लोगों ने गूगल पर माइकल जैक्सन को सर्च किया। बहुत अधिक खोजों ने गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम पैदा किया। कबीर जी का दोहा, कबीर सो धन संचय जो आगे को होए।
शीस चढ़ाए पोटली ले जात न देखियो कोई में वे विशेष सिख दे रहे हैं जो हमें धन के सही उपयोग और संचय की महत्वपूर्णता के बारे में सोचने पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका कहना है कि धन को संचित करना उस समय के लिए करें जब यह भविष्य में किसी कार्य के लिए उपयुक्त हो सकता है। धन की सही दिशा में लगाने की अवधारणा से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूने का संभावना होता है। कबीर जी का उदाहरण शीस चढ़ाए पोटली ले जात न देखियो कोय द्वारा वे बता रहे हैं कि धन को संचित करने के लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए और उसे सुरक्षित रखने के लिए उचित उपायों का चयन करना चाहिए। अगर हम धन को अस्तिकता से और असुविधाजनक तरीके से इकट्ठा करते हैं तो वह हमें सुख शांति की बजाय समस्याएं ही देगा। इसलिए सही समय पर सही कार्यों के लिए धन का संचय करना हमें जीवन में समृद्धि और सफलता की दिशा में मदद कर सकता है। दोस्तों, हमने देखा कि माइकल जैक्सन के पास कितना पैसा था, पर उसके साथ कुछ नहीं गया। संत कबीर कहते हैं कि पैसे की पोटली कोई साथ नहीं ले जाता। हमारे पास पैसा है तो साथ कार्य में उपयोग करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। हमारी मृत्यु कब आ जाती है पता नहीं चलता, इसलिए पैसे के उपयोग अच्छे काम में करें और सत्कर्म करें। दोस्तों, आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय हिंद। धन्यवाद।